दोस्तों हर एक पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है और इसी वजह से जब से वो कमाना शुरू करता है ना, तब से वो छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करना शुरू कर देता है ताकि इन फ्यूचर जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए या ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए जहां पर उसे एक बड़ा अमाउंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए, तो वो जो फंड है, वो जो अमाउंट उसने कलेक्ट किया वो उसके काम में आ जाए। और इसी को एसआईपी कहा जाता है। काफी सारे यहाँ पर ऐसे भी पर्सन हैं जो एसआईपी करते हैं, काफी सारे ऐसे भी हैं जो एसआईपी नहीं करते हैं। एसआईपी किस तरीके से की जाती है, इसका फायदा क्या होने वाला और एसआईपी होती क्या है, और अगर आप मंथली यहाँ पर 5,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो भी क्या आप एसआईपी कर सकते हैं, उसका क्या फायदा आपको इन फ्यूचर मिल सकता है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। जैसे मेरे टॉपिक होते हैं उससे हटकर ये टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं और क्रिप्टो करेंसी में भी एसआईपी होता है। और आज मैं आपको म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल किस तरीके से हर एक साल में जो पैसा है ना वो बढ़ता हुआ नजर आता है। म्यूचुअल फंड आपको पता ही होगा, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये रिस्क के ऊपर इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा रिसर्च करना है, एनालिसिस करना, फिर ही जाकर इन्वेस्टमेंट करना। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो डिस्क्लेमर रीड कर लेना और टेलीग्राम व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं काफी सारी अपडेट्स शेयर करता हूं। डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन की ओर भी ले आता हूं और सबसे पहले समझा देता हूं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं ना तो वो सिस्टमेटिकली होती है ना, तो जो पैसा होता है ना वो हर मंथ जमा होता जाता है। फॉर एग्जांपल लोकल एरिया में भी काफी सारे यूजर जो होते हैं, काफी सारे पर्सन अपनी डायरी चलाते हैं जहां पर वो पर डे जो है वो 100 रुपीज या 50 रुपीज कलेक्ट करके रखते हैं किसी बैंक में। यहां पर भी आपको क्या करना होता है, आपको मंथली अपना जो अमाउंट है ना उसे कलेक्ट करना पड़ता है। आप खुद अपने पास नहीं रखते हैं, आपको किसी अदर, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड काफी सारे होते हैं। मैंने खुद ने एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है जिसमें यहां पर 500 रुपए का एसआईपी किया हुआ है, जहां पर मंथली में 500 रुपए जमा करता हूं। आपको भी इस तरीके से ही एसआईपी को समझना है कि आपको मंथली यहां पर अमाउंट जो है उसे यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब जमा करना पड़ता है, और एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन तक आप वो जो अमाउंट है ना उसे लगातार मंथली पे करते रहेंगे। जब वो ड्यूरेशन अनलॉक हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, साथ ही उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। और एक और चीज आपको बताऊं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाता है जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। पूरा आपको समझाऊंगा। अगर आप 500 रुपए की एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसका कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, कितना अमाउंट आप लगाते हैं, और उसके बदले आपको एक्स्ट्रा जो यहां पर इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा। तो सारे डिटेल जानने के लिए डायरेक्टली स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने जो एसआईपी कैलकुलेटर है उसे ओपन करके रखा हुआ है, ये आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं गूगल क्रोम पर, और यहां पर आपको पता चल जाएगा आपका जो भी अमाउंट है। बट मैं यहां पर कम से कम लेकर चलता हूं, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे जहां पर बताया कि अगर आप मंथली 1,000 रुपए भी, आपकी 15 साल की उम्र है, वहां से अगर आप स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करना शुरू करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 50 से 60 साल बाद वो जो अमाउंट है ना वो 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। रिलेटिव पूरी बताऊंगा कि होगा या नहीं होगा, और बैंक में एफडी और इसमें एसआईपी करने में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो अमाउंट हम यहां पर लगाकर रख रहे हैं 1000 रुपीज, वैसे एसआईपी 100 रुपए से शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप 1000 रुपए रखेंगे तो वो बेहतर हो सकता है। दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है जब आप एसआईपी करते हो। पहला तो आप कितना अमाउंट लगाकर रखते हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, यह अमाउंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा आपका ड्यूरेशन, कितने सालों तक आपको यहां पर एसआईपी करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसका आपको एग्जांपल जब दूंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने 10 साल के लिए किया था और फिर हमने 11 साल के लिए किया, तो उस 1 साल में हमको क्या एक्स्ट्रा यहां पर मिल गया। तो अब यहां पर मैं स्क्रीन पर आ चुका हूं, 1000 रुपए मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है। मंथली जो मेरा प्लान है कि मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, जिसमें से मैं 1000 रुपए बचा कर रखता हूं ताकि इन फ्यूचर जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ना तो 1000 रुपए मेरे लिए काम में आने वाले हैं। तो ये जो 1000 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट का पीरियड मैंने लिया हुआ है 10 साल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 10 साल का जो पीरियड है वो मैंने लिया हुआ है। 10 साल तक मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 10 साल के बाद यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, वैसे म्यूचुअल फंड जो है ना उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपने देखा होगा। और मैंने जो एसबीआई का लिया था अराउंड 2 साल पहले,
वो अभी यहाँ पर उसमें जो रिटर्न मिला हुआ ना लगभग 6 से 7% है। बैंक की बात करूं, बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7% जो फिक्स्ड रिटर्न होता है, और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें फिक्स्ड नहीं होता है। वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो म्यूचुअल फंड है उसमें यहाँ पर अपना अमाउंट लगा कर रख रहे हैं, या फिर एसआईपी आपने किसमें करी हुई। काफी सारे होते हैं, तो आप देख सकते हैं मिड कैप वाले होते हैं, लार्ज कैप वाले होते हैं, स्मॉल कैप वाले होते हैं, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्रिप्टो में भी एसआईपी होता है, उसके बारे में अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाला, वहां पर भी एसआईपी की जाती है। अब अगर हम लेकर चले यहाँ पर जो एनुअल रिटर्न है 7% बैंक देता है, हम 10% लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है 10% तक, 5 से 10% तक अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया हुआ है तो इतना तो ये यहाँ पर रिटर्न दे जाता है। कई सारे तो ऐसे हैं जो 30% से ऊपर देके जाते हैं। मैंने जो लिया था ना उसका जो मैंने लास्ट में कुछ ईयर्स में देखा था 25% के आसपास था, लेकिन जब मैंने लिया तब से मार्केट की हालत काफी ज्यादा डाउन है। इस वजह से बहुत सारे यहाँ पर शेयर मार्केट भी अगर हम देखें या फिर म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप किसी एक कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसमें काफी सारी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप वहां पर होता है, स्मॉल होल्डिंग होती है, और अगर आप शेयर ले रहे हैं तो परमानेंट एक कंपनी का होता है। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जो शेयर होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। उससे डिटेल जो रिलेटेड वीडियो है ना वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी हम 10% लेकर चल रहे हैं। एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए यस कर दो। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई को देखते हुए, क्योंकि आज अगर आप देखें 10 रुपए की कीमत जो है, या आज 1000 रुपए की जो कीमत है, आने वाले समय में 1000 रुपए की जो कीमत है वो काफी कम हो जाएगी। ठीक है, आप समझ जाएंगे काफी कम से मतलब है कि आज हम 100 रुपए लेकर चलते हैं ना, बचपन में हमें हमारे घर वाले 1 रुपए में संतुष्ट कर देते थे, आज वो 100 रुपए देते हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। जो चीजें पहले 1 रुपए में मिलती थी आज वो 10 रुपए, और पेट्रोल तो आप लेकर चल रहे हैं, E20 का जमाना आ चुका है, जहां पर जो पेट्रोल है उसका भाव आप देख सकते हैं, उससे आप महंगाई को समझ सकते हैं। अब यहां पर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, 10 साल के लिए किया हुआ है, रिटर्न मैंने 10% लिया हुआ, और मैंने यहां पर एडजस्ट कर दिया इन्फ्लेशन को भी। तो आप कैलकुलेट करके चलते हैं, यहां पर ये 10 साल ले लेते हैं फिर से, ये यहां पर आप कैलकुलेट हो जाएगा आपके सामने, और ये जो अमाउंट बनकर आया हुआ है ये आप देख सकते हैं, समरी में इन्होंने बता दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं अमाउंट हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है 10 साल में, जो 1000 रुपए मंथली मैंने एसआईपी लगाया हुआ है, तो मेरे जो यहाँ पर अमाउंट स्टोर हुआ है, मेरा जो अमाउंट लगा हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, वो लगभग 1.2 लाख है। मतलब मैंने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक्सपेक्टेड अमाउंट जो मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा में वो लगभग 1.5 लाख है, और यहाँ पर वेल्थ मैंने कितनी गेन की है, लगभग यहाँ पर 30,000 रुपए मैंने गेन किए हुए हैं। मतलब 10 सालों में मेरे 1000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, उससे हमें कितना कम अमाउंट मिला हुआ है। अब ये ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है, तो मैं नो कर दूंगा ना, तो ये जो यहां पर आपको अमाउंट दिख रहा है, जैसे अभी यहां पर दिखा है सिर्फ 30,000, अभी आप देखिए थोड़ा सा यहां पर चेंजेस भी आ जाएंगे, वो चेंजेस आपको मैं दिखा देता हूं। ये कितना आ गया, ये 80,000 हो गया। मतलब आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो अभी भी 1,20,000 ही है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड अमाउंट मिलने वाला है 2 लाख है, और आपको जो अमाउंट वेल्थ आपने गेन करी ना वो 80,000 रुपए। मतलब इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण, कि जो आने वाले समय में 10 साल बाद जो महंगाई होगी, आपका जो 80,000 रुपया होगा वो 30,000 रुपए के बराबर ही होने वाला है। इसलिए पहले हमें यहाँ पर 30,000 शो कर रहा था, अभी हमारे पर ये कितना शो कर रहा है, लगभग 81,000 शो कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जादू, क्योंकि यहां पर मैंने आपको कहा ना ड्यूरेशन काफी मायने रखती है। आपका ड्यूरेशन जो है ना वो आपका अमाउंट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब देखिए मैंने 10 साल लिया हुआ है ना, अब मैं यहां पर इसे 11 साल लेकर चलता हूं। 11 साल में मतलब 10 साल में ये 80,000 दे रहा है, अब देखिए 11 साल में कितना देता है, तो 11 साल में देखिए 1 लाख हो गया। मतलब सीधा 20,000 रुपए का अमाउंट 1 साल में बढ़ गया। अगर आप 1 साल के लिए ज्यादा एसआईपी कर देते हो, मतलब 11 साल के कर देते हो। अब यहां पर अगर हम 12 साल लेकर चलें तो आप देखिए कितना यहां पर अमाउंट बनता है। ये अमाउंट जो हो जाएगा ना वो 1,30,000 हो गया। ये आप देखिए वेल्थ गेन कितनी हो गई, 1,30,000 यहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब और थोड़ा आपको दिखाता हूं कि अगर मैं 1 साल और इसे बढ़ा देता हूं, ये 13 साल कर देता हूं, तो ये जो अमाउंट है मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा सारा मैं आपको दिखाता हूं। यही हो जाएगा 1,50,000। मतलब सीधा 20,000 बढ़ रहा 10 साल के बाद। और यही ड्यूरेशन जो होती है ना वो मायने रखती है एसआईपी में, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट रखो।
इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई छोटा मेंबर है वो कमाने लग गया है ना, तो अगर आज से एसआईपी करता है, मतलब मुझे तो बहुत लेट पता चला कि एसआईपी करना चाहिए और अब मैं एसआईपी कर रहा हूं, आने वाले 20 सालों में पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 20 साल है ना, तो आपको लगभग 20 सालों के लिए एसआईपी करना चाहिए। और मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लान आपका होने वाला है, अगर आप 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो और अगर आप यहाँ पर 2000 रुपए भी मंथली सेव करके रखते हो, इन्वेस्ट करके रखते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, बैंक में जाओगे 7% मिलेगा, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये यहाँ पर 10% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं, जो आपका अमाउंट बन जाएगा। लगभग यहाँ पर जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो 4.8 लाख के आसपास होगा। ये आप देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, लगभग 4,80,000। और जो आपको वेल्थ मिलेगा ना, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9.7 लाख का, और टोटल जो आपका अमाउंट बन जाएगा वो 14.5 लाख बन जाएगा। ये यहाँ पर एसआईपी का कैलकुलेटर है, आप खुद जाकर चेकआउट करो। ये यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट लगाकर देखा है, आप अपने हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट रखकर कितने सालों के लिए रखना है, लेकिन मेरे हिसाब से ड्यूरेशन ज्यादा रखना, फायदा ज्यादा होगा। एंड एक और चीज कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस वीडियो इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पर बनाया गया वीडियो है। क्लियरली आपको मेंशन कर देता हूं, सिर्फ आपको बताया हुआ है कि एसआईपी किस तरीके से वर्क करता है, एसआईपी किया कैसे जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, साथ ही टेलीग्राम व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर देना। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अब इससे रिलेटेड कोई और वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।